नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। राकेश टिकैत पर जबरदस्त हमला हुआ है। किसने करवाया ये हमला? क्या बीजेपी ने करवाया है? ये आरोप लग रहे हैं। ये खुलासा मैं आज करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि हमला ही नहीं हुआ है, कार्यक्रम में हंगामा भी हुआ है और जबरदस्त मारपीट भी हुई है। विजुअल्स देख रहे हैं आप। विजुअल्स विजुअल्स देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आज ये जो तस्वीरें हमारे और आप सबके सामने आ रही है, क्यों आ रही है? राकेश टिकैत पे हमला क्यों हो रहे हैं? काली स्याही क्यों फेंकी जा रही है? राकेश टिकैत की धमकी अपनी जगह पे है, लेकिन किसानों पे हमला क्यों हो रहा है? इसका जड़ में जवाब आपको बताऊंगा ना, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, बात कुछ और ही है क्या? तो चलिए बिना वक्त गवाए समझते हैं कि दरअसल खेल चल क्या रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मामला जो है तो कुछ और ही है। पहले अभी ताजा मामला क्या, आप दर्शकों को बता रहा हूँ। देखिए, ताजा मामला ये है कि बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे थे। फिर उसके बाद उन पर काली स्याही फेंक दी जाती है और उसी कार्यक्रम में जो है जबरदस्त तरीके से हंगामा होता है और जमकर मारपीट होती है एक दूसरे के बीच में। ये हमला हम सब ने देख लिया, हमने ब्रेकिंग कर भी बताया था कि कैसे हुआ है। अब सवाल तो ये है भाई, ऐसा हुआ क्यों? बड़ा सवाल। किसने करवाया? बड़ा सवाल। और सवाल ये है कि इसकी स्थिति कैसे पैदा हुई है? राकेश टिकैत को निशाने क्यों बनाए जा रहे हैं? ये तमाम चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है एक-एक कर कर। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, आज की घटना को पहले लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? हमला हुआ क्यों? किसने करवाया? किस पे आरोप लग रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत का एक छोटा-सा बाइट आया। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। समझ गए ना आप? ये बीजेपी की साजिश है। किसानों में फूट मचता है, ये बीजेपी की साजिश है। किसान राकेश टिकैत को रात पे हमला होता है, रोते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, बीजेपी की साजिश है। ये तमाम चीज़ वो बीजेपी पे ही आरोप लगाते हैं। बीजेपी पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी माँगें बीजेपी से है। बीजेपी पे आरोप क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी जो मेन परेशानी है वो बीजेपी से है और इसलिए वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत के आरोपों में दम कितना है, राकेश टिकैत के आरोपों में मजबूती कितना है, राकेश टिकैत के इल्जामों में जो है वो सच्चाई कितनी है, ये तब पता चलेगा जब बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आ जाएंगे। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं ये देखना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं ये देखना होगा और बीजेपी के मंत्री इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं देखना होगा। क्योंकि इस पूरे घटना पे जो भी कुछ हुआ है, जो मारपीट, हंगामा या काली स्याही फेंकी गई, पूरी तरीके से राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि ये बीजेपी की साजिश है। एक बात तो समझ गए। अब दूसरे पहलू को समझते हैं कि राकेश टिकैत बार-बार निशाने पे क्यों आ रहे हैं? ये मैं आप दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, बार-बार वो इसलिए निशाने पे आ रहे हैं क्योंकि हम और आप बाखूबी तरीके से जान रहे हैं कि पिछले 2 सालों से लगभग 15 महीने गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, तमाम जगहों पे चले हैं आंदोलन। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ। हम सबने देखा कि 700 के आसपास किसान हैं जो शहीद हो गए, जो किसानों का ऐसा दावा। कई ऐसे किसान हैं जिस पे एफआईआर दर्ज हुए और इन तमाम किसानों का जो है पहला मुख्य मांग था वो 3 नए कृषि कानून वापस होना। लेकिन ठीक चुनाव से पहले भारत सरकार ले लेती है, लेकिन उसके बाद जो है एमएसपी और किसानों पे एफआईआर दर्ज, ये तमाम चीजें कबूल तो कर लेती है कि बीजेपी पूरा करेंगी सरकार, लेकिन करती नहीं है। उसके बाद राकेश टिकैत केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार सरकार को धमकी देते रहे, चुनौती देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है ना पूरी तरह से तैयार है और कब उतर जाएंगे ये आंदोलन में ये कोई नहीं जानता है। ये राकेश टिकैत ने खुद कहा है और हमेशा से मोदी सरकार को, योगी सरकार को चुनौती देते रहे हैं कि अगर मेरी मांगों को नहीं पूरी की जाएगी तो हम धरना देना फिर से शुरू कर देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। और यही वजह है कि आज राकेश टिकैत निशाने पर आ गए तमाम लोगों के बीच। उसके बाद और एक कहानी घटना हुई जो जो है राकेश टिकैत को लोग जो है निशाने पर ले लिए। उन्होंने जब 3 नई कृषि कानून वापस नहीं हुआ था तो उससे पहले वो लगातार बीजेपी पे हमला बोलते थे। मैं बीजेपी को हरा दूंगा, बीजेपी के खिलाफ वोट करवाऊंगा, ये तमाम चीज पश्चिम बंगाल गया, वहां भी खुलकर जो है किया। लेकिन इन सब के बीच में जैसे दिन ही कृषि कानून वापस आए भाई, उन्होंने तो पलड़ा ही पलट लिया, पासा ही पलट लिया। फिर बीजेपी के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया। कहा कि मैं तो राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ, हालांकि वो कर तो राजनीति ही रहे हैं। तो ये तमाम खेलों के बीच में एक चीज तो समझ में आएगा कि राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, जिसका आज जो असर है ना, आज हम सबको दिखा है, वो काली स्याही जब उस पर फेंकी गई है तब।
अब सवाल ये है कि अब इसका क्या है? दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आया बीच में हम सबके वो ये कि हम सबने देखा राकेश टिकैत को कि किस तरीके से जो है वो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन 2 गुटों में अचानक से बढ़ टूट फूट हो जाता है। फूट मच जाता है। एक तरफ बन जाता है भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत साहब हैं। अब सवाल ये है कि जब ऐसा होता है और उसके बाद जब वो किसान नेता हमला करना शुरू कर देते हैं, बयानों का दौर शुरू होता है, जंग शुरू होता है, फिर राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि ये भी बीजेपी की साजिश है। मतलब कुछ भी हो, बीजेपी पे ही वो आरोप लगा देते हैं। इसलिए अब बीजेपी का बयान आना बेहद ज़रूरी है, बीजेपी का रिएक्शन आना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है। अब देखिए, राकेश टिकैत जो अभी बयान दिया, अब उसके अगर मायने निकाले हम लोग, तो शायद हम लोग ये समझ पाएँगे कि राकेश टिकैत क्या चाह रहे हैं। देखिए, दरअसल मामला ये है कि आज क्या हुआ नहीं हुआ तो जाँच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आरोप जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरह से राकेश टिकैत आरोप लगा रहा है बीजेपी, लेकिन सवाल ये बीजेपी राकेश टिकैत पे क्यों करेगी? क्योंकि हम जब राकेश टिकैत को कवर कर रहे थे, राकेश टिकैत के काफ़िले को कवर कर रहे थे, तो देखिए उनके जो चाहने वाले लोग नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे चाहने वाले भी लोग हैं, जो यही कहते रहे राकेश टिकैत भी बीजेपी का ही काम कर रहे हैं, वो भी तो बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि ओवैसी पे आरोप लगते आए हैं। तो देखिए ये चक्रव्यूह को समझना बेहद जो है मुश्किल हो गया है क्योंकि राकेश टिकैत वाक़ई में उनके तेवर में बदलाव भी आए हैं। 3 नए कृषि कानून वापस होने के बाद, इसीलिए लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है वो बेहद ही चिंताजनक है। आज जो घटना हुई है बेहद ही दुखद है क्योंकि एक कार्यक्रम में जो किसानों के मसीहा हैं, किसानों के उभरते हुए चेहरा है अगर उस पे इस तरह की घटना होती है, तो वाक़ई में जो है चुनौतीपूर्ण है। लेकिन क्या किसी ने वाक़ई में बीजेपी वालों ने किया है? या उन्हीं के गुट के कोई साथी थे, ये तो अब जाँच का विषय है क्योंकि टिकैत साहब कह तो दिए हैं, लेकिन भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये है कि आखिर राकेश टिकैत अब देखना होगा कि आखिर जो है राकेश टिकैत के अलावा जो है बाकी किसानों से बात करने के बाद जब उनके बयान आते हैं तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन काली स्याही पूरी तरह से फेंकी गई है, उन पर हमला हुआ है, हंगामा हुआ, जमकर मारपीट हुई है। हम सब ने देखा था कि हरियाणा के करनाल में भी किस तरीके से किसानों पे हमला हुआ था, सर फोड़ दिए गए थे। किसानों की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो उन पर अत्याचार और जुल्म हुए थे और किसान ये भी कह रहे हैं कि हम भले ही 3 नए कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं आज के बारे में? आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? आज जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है जैसा कि राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं? आज जो घटना हुई है, जो बीजेपी पे माफ कीजिए राकेश टिकैत पे काली स्याही फेंकी गई है, क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ होगा? क्यों राकेश टिकैत पे फेंका गया है? आप दर्शक कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ और आप आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और बताइए कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और राकेश टिकैत का अब अगला कदम क्या होगा ये भी हमें ज़रूर बताएँ। चलिए हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर कोई कमी हो तो हमें लिख कर ज़रूर बताएँ ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पे9 न्यूज़। नमस्कार।